हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा का। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए आगे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन आपको www.jssc.nic.in पर जाके आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो चलिए अगर इसमें बात करें तो परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपया लगने वाला है। और झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और SC अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का शुल्क जो है वो 50 रुपये रहने वाला है। ठीक है, देखिए अब कब से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पदनाम और आरक्षण कोटि और किसमें कितना कितना सीट्स है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ पदनाम तो क्या है, झारखंड आशु लिपिक झारखंड सचिवालय सेवा। देखिए अनारक्षित यानी कि जनरल का 182 सीट है टोटल। ठीक है, और महिला का है कितना, 9 टोटल। ठीक है, अब बात कर ले अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का है 118 टू। ठीक है, और देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि 02 पद आदिम जनजाति के लिए। ठीक है, और महिला के लिए है 6 टू। अनुसूचित जाति SC के लिए 45 टू 2 सीट है महिला के लिए। और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग फर्स्ट के लिए आपका 37 टू है। OBC फर्स्ट के लिए 37 टू है, 2 टू महिला के लिए। ठीक है, और BC 2 के लिए 27 टू है और 1 टू फीमेल के लिए। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 45 सीट्स है और महिला के लिए 2 है। और ये खेलकूद कोटा इधर जो है सब इधर दिया हुआ, खेलकूद कोटा, विकलांग जो फिजिकल डिजेबल उन लोगों के लिए। ठीक है, और देखिए अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल है 454 कुल, और 22 तो इसमें फीमेल का है और इन सभी खेलकूद कोटा से है। ठीक है, तो ये थी इसकी जानकारी। ठीक है, देखिए क्या दिया है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो है, कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती, मतलब घटाई बढ़ाई जा सकती है सीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो पदनाम और वर्गीकरण का। देखिए झारखंड सचिवालय आशु लिपिक के लिए ये पे मैट्रिक्स लेवल 4 का है और इसका जो सैलरी रहने वाला है वो 25,500 से 81,100। ठीक है, और यहाँ क्या दिया, न्यूनतम यानी कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया है चलिए देखते हैं अब हम लोग इसका अगर बात कर ले तो हम लोग इसका ऑनलाइन आवेदन अगर हम देख लें तो कब से कब तक होना है। तो देखिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर आपको आवेदन करना है। ठीक है, ये आशु लिपिक सेवा है सचिवालय से। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है तो संदर्भ तिथि 1/8/2024, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है आपका, और अधिकतम उम्र की सीमा गणना है तो वही 1/8/2024 ही रहेगा, अधिकतम मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बारिश हो रही उसी का थोड़ा बहुत आवाज़ आ सकता है। ठीक है, न्यूनतम उम्र की सीमा आपका मिनिमम 21 वर्ष एज होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम आपका इस हिसाब से यहाँ बांटा हुआ है। ठीक है, अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग EWS और जनरल के लिए 35 वर्ष है, और OBC फर्स्ट और OBC 2 के लिए 37 वर्ष है, और अनारक्षित, ठीक है, अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग महिला के लिए 38 वर्ष है। ठीक है, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूची BC 1 BC 2 इन सभी के लिए महिला के लिए 38 वर्ष रखी गई है। ठीक है, और बात करें तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष महिला ST SC के लिए 40 वर्ष है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए क्या बोला कि 40% अथवा इससे अधिक निःशक्त यानी कि फिजिकल डिजेबल अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब की सुविधा दे है, यानी कि आप अपने अनुसार स्क्राइब ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डेट जो स्टार्ट होना है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि परीक्षा की तिथि को परीक्षा प्रारंभ होने के 1.5 घंटे पूर्व निःशक्तता प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ देंगे। ठीक है, चलिए ये थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन। देखिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपना रखना है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र
यानी कि आपको क्या बोलते हैं, केंद्र लेवल का जाति इसमें आप बनवा सकते हैं, ब्लॉक लेवल वाला भी काम। लेकिन यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि अनुमंडल के उपायुक्त संदर्भ में जिला अनुमंडल को अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पर धारित होगा, अथवा आपको डीसी लेवल या एसडीओ लेवल बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बोला कि अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा इतना के इतना निर्धारित तो उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण जिसका आपको ब्लॉक लेवल बोला है तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन का, तो देखते हैं ऑनलाइन, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना समर्पित करना। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन को जमा करें, ठीक है। देखिए आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग का वेबसाइट www.jssc.nic.in पर आपको जाना होगा। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करके फिर से आपको लॉगिन करके और सारा आपको फिलअप करना है, ठीक है। प्रक्रिया दिया है कि पंजीकरण संख्या में पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना प्रविष्ट करेंगे। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये था जानकारी। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ इम्पोर्टेंट डेट कब से कब तक है, फी के वगैरह सारा बता दिया है। अब चलिए डेट देख लेते हैं। देखिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र चरणों को निम्नवत किया है। रजिस्ट्रेशन करने, परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट लेने हेतु दिनांक 6/9/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ये 5/10/2024 की मध्य रात्रि तक चलेंगी, ठीक है। और दिनांक 7/10/2024 दिनांक 9/10/2024 तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आप अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर ये सबको आप नहीं संशोधित कर सकते, करेक्शन इन सबको नहीं कर सकते। इन सभी को छोड़कर आगे की जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उन सभी चीज़ों को आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी, ठीक है। चलिए और एक चीज़ आपको बता दें, परीक्षा शुल्क का भुगतान कैसे करना है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन को टिक करके प्रोसीड बटन दबाकर आपको आगे बढ़ना है और सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी करना है। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है और साथ ही आपको प्रिंट आउट अपना निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।